प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। एक बार फिर हम प्रभु के कदमों में आए हैं। जैसे रोज की रोटी प्रभु का पवित्र वचन, हमारा आत्मिक भोजन हम आप लोगों को देते हैं, ऐसा एक बार फिर हम आपके लिए प्रभु का वचन लेकर आए हैं। चलिए आज के ध्यान के लिए हम पढ़ेंगे भजन संहिता 15 का 1, ज़बूर 15 का 1, साम चैप्टर 15 वर्स 1। हे यहोवा, जोर दी। तेरे डेरे ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਟਿਕੇਗਾ? ਤੇਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ ਕੌਣ ਵਸੇਗਾ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧੀ ਚਾਲ ਚੱਲਦਾ, ਨੇਕੀ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਮਨੋਂ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा? तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? वह जो खराई से चलता और धर्म के काम करता है और हृदय से सच बोलता है। आमीन। यहाँ पे हम जब भजन संहिता 15 का पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि ये दाऊद ने लिखा है। दाऊद को हम भविष्यवक्ता भी बोल सकते हैं, दाऊद को हम राजा भी बोल सकते हैं, और दाऊद को हम एक चरवाहा भी बोलते हैं। तो दाऊद को जब परमेश्वर ने जवानी में चुन लिया और वह जब परमेश्वर के साथ चला, तब उनको परमेश्वर के साथ रहते रहते ये बड़े भेद की बात समझ में आ गई कि परमेश्वर जो है वह पवित्रताई में वास करता है। तो उनके साथ हमको चलना है, उनके घर में हमको रहना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसलिए वो परमेश्वर की स्तुति करते समय, परमेश्वर की तारीफ करते समय, परमेश्वर का भजन गाते समय वो कहता है कि हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन वास करेगा? यानी उनको ये समझ में आ गया कि परमेश्वर के लिए जो तंबू बनाया था मूसा ने, उस तंबू में इतना पवित्रताई थी, वहां पे परमेश्वर वास करता था। तो जहां परमेश्वर वास करता है वह जगह पवित्र हो जाती है, क्योंकि मूसा का जब पहली मुलाकात परमेश्वर से हुआ तो परमेश्वर ने मूसा को कहा, मूसा तू अपने पांव से जूता उतार दे, क्योंकि जिस जगह में तू खड़ा है वह भूमि पवित्र है। सो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, सबसे पहली बात, हम परमेश्वर के साथ चलना है तो हमें यह समझना पड़ेगा कि परमेश्वर पवित्र है और पवित्रताई में वास करता है। इसलिए दाऊद भी कहता है कि हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन बसने पाएगा और तेरे घर में कौन रहेगा? तो परमेश्वर के घर में बहुत लोग आते हैं और बहुत लोग जाते भी हैं, लेकिन उनके साथ कौन रहेगा? अगर उनके साथ रहे तो इधर में लिखा है, वह ही जो खराई से चलता है। खराई यानी मन की सदाई। हम जो कुछ बोलते हैं उसमें ना तो कुछ बढ़ाना चाहिए और ना ही घटाना चाहिए। सच्चे मन से, बिना मिलावट के, दो रंगी बातें ना करते हुए, जो घर में बोला वही बाहर बोला। ये नहीं इधर कुछ और बोला उधर कुछ और बोला। खराई, जो खराई से चलता, और आगे, जो खराई से चलता और धर्म के काम करता है। और धर्म के काम करता है। धर्म के काम क्या होते हैं? जो हमारे विरुद्ध बोलने वाले हैं, जो हमारी निंदा करते हैं, उनको भी क्षमा करना। उदाहरण, दाऊद राजा ने कोई बड़ी गलती नहीं किया था, उसने तो गोलियत को मार डाला था, इस्राएल का नाम ऊंचा किया था,
तो भी उसकी तारीफ करते समय शाऊल राजा को जलन आ गया। तो शाऊल राजा उनको मारने के लिए तैयार हो गया। जब वो मारने के लिए तैयार हो रहा था, तब उसने एक दिन ऐसा हुआ कि वो छुप के बैठा हुआ था। शाऊल राजा उधर गया, लेकिन उन्होंने छुप के उनके चादर का एक टुकड़ा काट लिया। फिर भी उनको थोड़ा मन में बेचैनी हुआ कि मैंने क्यों ऐसा किया है। तब उसने आवाज देकर कहा कि परमेश्वर ने आपको मेरे हाथ में दे दिया था, लेकिन मैंने आपको कोई नुकसान नहीं किया। तो वो कहता है आप मुझसे अधिक धर्मी हैं, यानी उनको क्षमा कर दिया है। इसलिए धर्म का काम। और दूसरी बात, हम गरीबों के ऊपर तरस खाते हैं, हम दुखी लोगों की खबर लेते हैं, वो है धर्म के काम। हम भूखे को खाना खिलाते हैं, हम जिसके पास कपड़ा नहीं उसको कपड़ा दे देते हैं, जिसके पाँव में जूता नहीं उसको जूता पहना देते हैं। ये रहे हमारे धर्म के काम। हमारा परमेश्वर धर्मी है। हम यदि उनको जाना है तो हमें भी धर्म के काम करने चाहिए। तो तीसरी बात है, जो हृदय से सच बोलता है। हमारे भाइयों बहनों, हम इस बात को समझ रहे हैं, दाऊद राजा प्रभु के साथ चलते चलते उनको ये बात क्लियर कट समझ में आ गया कि परमेश्वर सच्चा है और परमेश्वर हृदय से सच बोलने वाला है, और जो उनके साथ वास करेंगे उनको भी हृदय से सच बोलना पड़ेगा। और सच्चाई में ही वो सच्चाई बोलने वालों को ही पसंद करता है। प्रभु के नाम की स्तुति हो। तो पहली बात, खराई से प्रभु के साथ चलना है, वालछल नहीं करना। दूसरी बात, भलाई के काम करना है, धर्म के काम। तीसरी बात, हृदय से सच बोलना। दाऊद के जीवन में एक गलती आया, उन्होंने अपनी गलती को खोलकर रख दिया और ये लिख कर दे दिया, हे परमेश्वर तू तो मन की सच्चाई चाहता है। हमारा परमेश्वर मन की सच्चाई को देखता है। तो हमें सच्चाई के साथ, हृदय की सच्चाई के साथ प्रभु के साथ चलना चाहिए। प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु, इस वचन के लिए तेरा धन्यवाद। तेरा वचन हमको समझ में आने के लिए हमारी सहायता कर। प्रभु, हम हृदय से सच बोले और सच बोलते हुए आगे बढ़े। विनती को ग्रहण कीजिए, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन।